नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 अप्रैल शनिवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी और राहुल गांधी के काम की तुलना करते हुए कहा कि राहुल बाबा हर 3 महीने वेकेशन मनाने थाईलैंड जाते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के राम मंदिर का निमंत्रण नहीं स्वीकारने पर भी शाह ने तंज कसा। वे बोले, कांग्रेस अल्पसंख्यकों के वोट से डरती है, हम नहीं। दरअसल शुक्रवार को प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा होने के साथ दूसरे चरण की सीटों का भी प्रचार शुरू हो गया है। आगामी 25 अप्रैल को इन 13 सीटों पर मतदान होना है। इसी के चलते केंद्रीय गृह मंत्री शाह शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे पाली लोकसभा क्षेत्र के भोपालगढ़ पहुंचे। यहां नाडसर रोड पर रातियों की ढाणी के पास स्थित श्री परसराम मदेर नाराज के पीजी कॉलेज में चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। ऐसे हालातों में हमारा भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। पीएम मोदी शुक्रवार दोपहर में दमोह में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं, भगवान राम की पूजा को पाखंड बताते हैं। लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीटों पर वोटिंग शाम 6 बजे खत्म हो गई। सीटों के हिसाब से ये सबसे बड़ा फेज है। फाइनल वोटिंग प्रतिशत अभी नहीं आया है। सुबह पीएम मोदी ने सभी से वोट डालने की अपील की थी। उन्होंने हिंदी, तमिल, मराठी समेत 5 भाषाओं में ट्वीट किया था। वोटर टर्नआउट ऐप के मुताबिक शाम 5 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग बंगाल में 77.57% हुई। सबसे कम वोटिंग बिहार में 46.32% हुआ। 21 राज्यों में वोटिंग का एवरेज 62.8% है। वोटिंग के दौरान मणिपुर के बिष्णुपुर में फायरिंग, बंगाल के कुछ बिहार में हिंसा और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में एक असिस्टेंट कमांडेंट और जवान घायल हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले पश्चिमी राजस्थान की सीटों को साधने के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देवासी व राजपूत समाज के साथ अन्य समाज के उन लोगों से मिले जिनका भाजपा से मनमुटाव था। कांग्रेस से हाल ही में भाजपा ज्वाइन करने वाले मानवेंद्र सिंह जसोल अपने साथ बाड़मेर जैसलमेर सीट से अन्य समाज के लोग भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने इनके साथ बात कर संतुष्ट करने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को OTT प्लेटफॉर्मों पर न्यूडिटी और आपत्तिजनक सीन दिखाने पर बैन लगाने की याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने याचिकाकर्ता से सरकार को प्रतिनिधित्व बनाकर देने की बात कही। बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप सेंसर बोर्ड के पास जाएं, उससे कहें कि आप सरकार को एक प्रतिनिधित्व बनाकर दें। साथ ही पूछा कि क्या आप दर्शक नियंत्रण पर कुछ दिशा निर्देश चाहते हैं। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने इस मामले पर सरकार से संपर्क करने की छूट के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। इसे बेंच ने स्वीकार कर लिया और कहा कि यदि ऐसा प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो उस पर संबंधित कानून के अनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए। राजस्थान के पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री अजमेर के पूर्व सांसद डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर देश से महंगाई, बेरोजगारी, नफरत और अन्याय को हराएं। डॉक्टर शर्मा शुक्रवार को अजमेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के समर्थन में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपका एक एक वोट भारत के लोकतंत्र और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान हुआ। शाम 6 बजे मतदान खत्म हो गया। हालांकि जो लोग लाइन में लगे हुए थे उन्हें वोट डालने का मौका दिया गया। शाम 5 बजे तक इन 12 सीटों पर 50.27% मतदान हुआ है। नागौर के कुचेरे में भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल के समर्थक भिड़ गए। कुचेरा नगर पालिका के अध्यक्ष तेजपाल मिर्धा के सिर में चोट लगी। चूरू में सादुलपुर के गांव रामपुर रेणु गांव में फर्जी मतदान की शिकायत पर 2 लोगों ने पोलिंग एजेंट का सिर फोड़ दिया। सवाई माधोपुर में पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट की सभा के दौरान कांग्रेस में एक बार फिर फूट देखने को मिली। यहां पूर्व विधायक अशोक बैरवा और युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष टटवाल के बीच मंच पर ही तू मैं हो गई। बैरवा ने टटवाल को धक्का देकर मंच से नीचे उतार दिया। सवाई माधोपुर में कांग्रेस पार्टी के भीतर खाने विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक वाकया शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट की सभा के दौरान देखने को मिला। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश चंद्र मीना के समर्थन में पायलट जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। यहां जनसभा में पूर्व विधायक अशोक बैरवा और युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष टटवाल के बीच सार्वजनिक रूप से भरे मंच पर तू मैं हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के तहत शुक्रवार 19 अप्रैल को राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान हुआ। दौसा लोकसभा सीट में इनमें एक
है। राजस्थान में सियासी बयानबाजी की वजह से गर्मी लगातार बढ़ रही है। दौसा लोकसभा सीट पर वोटिंग करने के बाद राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस और सचिन पायलट को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर सचिन पायलट को जमकर जवाब दिया। कहा कि उनका काम गुमराह करना है। स्वीकृति मिल गई है। पीकेसी और ईआरसीपी को जोड़कर राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को पानी मिलेगा। अगर सचिन पायलट को शक था तो मुझसे सदन में सवाल करते। मैंने विधानसभा में सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है, वो हवा में नहीं दिया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को बांसवाड़ा आएंगे, जहां वे डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय के समर्थन में चुनावी सभा के माध्यम से आदिवासियों को साधने का प्रयास करेंगे। पीएम मोदी की चुनावी सभा की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी डूंगरपुर पहुंचे। भाजपा कार्यालय में पीएम मोदी की सभा को लेकर भाजपा पदाधिकारियों की बैठक ली। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण सीट पर लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग का समय खत्म हो गया। आखिरी वक्त पर कुछ लोग भागते हुए वोट डालने पहुंचे। इससे पहले शाम 5 बजे तक जयपुर शहर में 56.57% और जयपुर ग्रामीण में 48.67% मतदान हुआ। आपको बता दें कि जयपुर शहर सीट पर कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि जयपुर ग्रामीण सीट पर 15 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। राजस्थान भाजपा के लोकसभा प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे एक दिवसीय दौरे पर झालावाड़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान कुछ ही घंटे में संपन्न होने वाले हैं। माहौल भाजपा के पक्ष में देखा गया है। वोटिंग प्रतिशत भी अच्छी हुई है। इससे पूरे प्रदेश में रुझान दिखाई दे रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राजस्थान में भी 3 माह पहले ही विधानसभा चुनाव हुए हैं। इसमें सरकार और कार्यकर्ताओं ने अच्छी भूमिका निभाई है। इसके चलते लोकसभा में भी उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। राजस्थान में पार्टी को 25 में से 25 सीटें हासिल होंगी। देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों की शिक्षा को लेकर निरंतर नवाचार किए जा रहे हैं। इसके तहत बहुत से व्यक्ति और संगठन अपने अपने स्तर पर बेटियों की शिक्षा के लिए बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों के लिए यूनेस्को पुरस्कार 2024 की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस संबंध में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी कर इस पुरस्कार के लिए पात्र व्यक्तियों से आवेदन के लिए कहा है। गौरतलब है कि इस पुरस्कार को जीतने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को $50,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार के लिए ऐसे लोग या संस्थाएं अपना नामांकन करा सकेंगे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। भारतीय रेलवे के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की ओर से 12 दिवसीय दक्षिण भारत की यात्रा करवाई जा रही है। IRCTC की ओर से करीब 2 साल बाद भारत दर्शन यात्रा ट्रेन से करवाई जाने वाली यात्रा 3 मई को जयपुर से शुरू होगी। यात्रा करने वाले 2 कैटेगरी में टिकट ले सकेंगे। इस यात्रा की खास बात यह रहेगी कि ये ट्रेन उदयपुर होकर जाएगी। ऐसे में उदयपुर के लोग भी इस यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। यात्रा 3 मई को जयपुर से रवाना होकर वाया अजमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर से सवारियां लेकर दक्षिण भारत पहुंचेगी। उदयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शंकर एच बामनिया ने जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेमली, मावली व सनवाड़ का औचक निरीक्षण किया। खेमली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान डॉक्टर बामनिया को संस्था प्रभारी ने संस्थान का निरीक्षण करवाया। इस दौरान मावली BCMO डॉक्टर मनोहर सिंह यादव और CSC स्टाफ भी मौजूद रहे। डॉक्टर राजन पुरोहित ने संस्थान में जारी गतिविधियों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की संस्थान पर चल रही जांच का निरीक्षण किया। प्रत्येक गुरुवार को आयोजित होने वाले टीकाकरण सत्र का निरीक्षण करने सत्र स्थल पर भी गए। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज़। धन्यवाद।